So students, let's start today's class, and in this class we will discuss some more things related to motion and measurement. Understand? So first of all, we all experience one thing in our daily life and that is estimation. बेटा estimation एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सभी लोग अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, यूज़ भी करते हैं एस्टिमेशन का. क्लियर? सो एस्टिमेशन मीन्स मेनली होता क्या है? मेनली एस्टिमेशन का मतलब है भाई अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना. एंड हम सभी लोग कहीं ना कहीं मेज़र करते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम वहाँ पे अपना एक अंदाज़ा ज़रूर लगाते हैं, एक अनुमान ज़रूर लगाते हैं. तो ऐसा क्यों करते हैं भाई? बिकॉज एक्यूरेट मेजरमेंट जो होती है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, इट इज़ नॉट necessary that we are going to measure anything accurately. Got it? And it is often sufficient sometimes. कभी कभी बेटा ऐसा भी होता है कि जो एस्टिमेट करके ही हमारा जो भी प्रोसेस है, जो भी वर्क है, वो कंप्लीट हो जाता है. देन देयर इज़ नो नीड टू डू एक्यूरेट मेजरमेंट. अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग, एस्टिमेशन स्किल जो होती है बेटा, ये हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है हमारी डेली लाइफ में एज वेल एज लेबोरेटरीज में ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट्स. अंडरस्टैंड? एंड हाउ इट डेवलप्स, ये डेवलप कैसे होती है भाई? सो इट डेवलप्स विथ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिसेस. हमारे एक्सपीरियंस से, हमारे अनुभव से और हमारी प्रैक्टिसेस से ये बढ़ती है, डेवलप करती है. इट सेव अस फ्रॉम मेकिंग एक्चुअल मेजरमेंट्स. ये हमको क्या बचाती है भाई? ये बचाती है हमको एक्चुअल मेजरमेंट्स से. किसी भी चीज़ को एक्चुअल मेजरमेंट करने से ये हमें बचा लेती है. अंडरस्टैंड? सो बेस्ट एग्जाम्पल की बात यदि हम करें कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा एस्टिमेशन का बेटा, तो हम यदि देख लें किचन में कुकिंग के टाइम पे, लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर वेजिटेबल, यदि हम वेजिटेबल प्रिपेयर कर रहे हैं भाई, तो हम उसमें क्या करते हैं? वी यूज़ टू ऐड सम सॉल्ट. तो क्या सॉल्ट को यदि हम अगर चाहें तो भाई हम एग्जैक्टली मेज़र करके भी डाल सकते हैं कि भाई हमारा जो भी क्वांटिटी प्रिपेयर करना है उसके अकॉर्डिंग इसमें कितना सॉल्ट लगेगा, तो उतने ग्राम्स हमको सॉल्ट डालने हैं. बट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सॉरी व्हाट वी विल डू, हम लोग करते क्या हैं भाई? मेनली हम लोग यही करते हैं कि अपने एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग, अपने अनुमान के अकॉर्डिंग उसमें सॉल्ट ऐड कर देते हैं. अंडरस्टैंड? सो ये एक एग्जाम्पल था जो कि हमें बताता है कि नहीं, एस्टिमेशन हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड वी ऑल हैव टू डेवलप आवर एस्टिमेशन स्किल्स. अंडरस्टैंड? नाउ स्टूडेंट्स, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, that is motion. And you all have observed around yourselves that everything is moving. हम सभी लोग देखते हैं हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम खुद मूव करते हैं. सो वी कैन से दैट ऑल दीज थिंग्स आर इन मोशन. क्यों भाई? बिकॉज वी आर चेंजिंग आवर पोजिशंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के अकॉर्डिंग, समय के हिसाब से हम लोग अपनी पोजिशन क्या करते हैं? चेंज करते रहते हैं. अंडरस्टैंड? सो motion can be defined as an object is in motion if its position changes with time and with respect to its surroundings. अपने आसपास की जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ मूवेबल ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो उनके रेस्पेक्ट में यदि हम मूव कर रहे हैं, हमारी पोजीशन चेंज हो रही है विथ टाइम, सो वी कैन से दैट दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग इज हियर अबाउट रेस्ट. रेस्ट क्या होगा भाई? सो रेस्ट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. सिंपल सी चीज़ है, जस्ट मोशन का अपोजिट होगा भाई कि यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रही है विथ टाइम विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, then ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एट रेस्ट.
अंडरस्टैंड? नाउ आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा भाई कि अदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट्स मूव्स इन डिफरेंट वेज. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट we are going to discuss about motion, types of motion. Clear? So first of all we will discuss about translatory motion. हम लोग translatory motion की बात करें बेटा, तो object moves as a whole and all its parts move through the same distance in same interval of time. भाई क्या होता है इसमें कि object एक होल की तरह, यानी एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मूव करता है, साथ ही साथ उसके पार्ट्स जो हैं वो भी मूव करते हैं, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में करते हैं. क्लियर? और ये दो टाइप का होता भी है भाई. लीनियर मोशन, वी ऑल्सो कॉल इट एज रेक्टिलीनियर मोशन, एंड सर्कुलर मोशन और कर्वीलीनियर मोशन. अंडरस्टैंड? सो रेक्टिलीनियर मोशन मीन्स होता है भाई कि एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल फॉलिंग फ्रॉम अ ट्री. एंड सेकेंड सर्कुलर मोशन मीन्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलॉन्ग अ कर्व पाथ. एक कर्व पाथ के अलॉन्ग ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम बोलते हैं कि दैट इज सर्कुलर मोशन और कर्वीलीनियर मोशन. फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड. अंडरस्टैंड? Now come to the next one, that is rotational motion. Rotational motion देख लेते हैं भाई. So in rotational motion an object moves around an axis with its different parts moving through different distances in given time. For example, rotation of earth on its axis. तो भाई रोटेशनल मोशन को समझने के लिए हमने क्या लिया? अर्थ को लिया. तो अर्थ को हम ये देख सकते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे क्या करती है? रोटेट कर रही होती है. बट वॉट एवर द पार्ट्स, लाइक हम लोग जो हैं, अदर लिविंग बींग्स हैं दैट सर्वाइव्स ऑन अर्थ, ये क्या करते हैं? दीज ऑल आर मूविंग इन डिफरेंट डिस्टेंसेस इन गिवन टाइम. Clear? They used to move through different distances in given time. Understand? Next one is periodic motion. Periodic motion की बात कर लेते हैं बेटा. So periodic motion क्या होता है? A motion if occurs again and again. यदि कोई मोशन है बेटा वो बार बार हो रहा है. Clear? तो बार बार होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि रेपिटेटिव मोशन हो रहा है. अंडरस्टैंड? बट यही रेपिटेटिव मोशन यदि एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे होता है बेटा तो हम उसे क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज पीरियोडिक मोशन. अंडरस्टैंड? बट ऑन अदर हैंड इफ इट डजंट ऑकर्स एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम वी कॉल इट एज नॉन पीरियोडिक मोशन. हम उसे क्या बोलेंगे? नॉन पीरियोडिक मोशन बोलेंगे. अंडरस्टैंड? So students, now come to the next point, that is oscillatory motion. It is also known as vibratory motion, and in such type of motion an object moves around its mean position. Understand? Mean position क्या होती है भाई? It is the rest position and object can move either side of its mean position. For example, if you have observed the motion of a pendulum or the motion of a string of a guitar, तो ये क्या करती है भाई? ये अपने mean position के around ही move करती है. Like we can say that to and fro motion. Understand? To and fro motion. Got it? So students, now come to the next point, that is story of transport. As you all know that कि पहले हम लोग क्या यूज़ करते थे? ऑन फुट हम लोग जर्नी करते थे. हमारे लिए इजी नहीं था लॉन्ग डिस्टेंसेस को ट्रेवल करना, गुड्स को कैरी करना एक प्लेस से दूसरे प्लेस. वाई? बिकॉज वी यूज टू वॉक ऑन फुट एंड कैरी गुड्स विथ आवर सेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स. अंडरस्टैंड? बट वॉट विल हैपन? ये माना गया बेटा कि जब लोगों ने लॉग्स को देखा, वुडन लॉग्स को,
फ्लोट करते हुए वाटर पे। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में एक आइडिया आया कि क्यों ना इन लॉग्स को आपस में गैदर करके एक ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे कि हम लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस या फिर रिवर को क्रॉस कर सकें। अंडरस्टैंड? एंड it has given them the idea of making boats. Understand? And what will happen when they saw fishes को जब उन्होंने देखा तो ये पाया कि भाई ये तो फास्ट ट्रेवल कर रही हैं। क्यों ट्रेवल कर रही हैं? बिकॉज ऑफ देयर शेप्स। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने जो अपनी बोट्स थी, जो लॉग्स थे वुड के, उनको कैसा शेप दे दिया? फिश जैसा, जिसको हम लोग कौन सा शेप बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्ट्रीमलाइंड शेप। कौन सा शेप बोलते हैं भाई? हम लोग बोलते हैं स्ट्रीमलाइंड शेप। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट इसके बाद क्या हुआ बेटा कि इन्वेंशन ऑफ व्हील्स जब हुआ तो दैट इज अ रिवॉल्यूशनरी चेंज इन द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्योंकि व्हील्स से क्या हो गया, लोगों को गुड्स कैरी करने में और एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने में और भी आसानी हो गई। क्योंकि पहले वो क्या करते थे, पहले वो यूज़ करते थे स्लाइड करने का। क्लियर? तो रोल करना जो होता है वो काफ़ी इजी होता है बेटा स्लाइडिंग से। इन हायर क्लासेस यू विल रीड अबाउट दिस कि क्यों ऐसा होता है। लेकिन आप लोग अभी बस इतना ही जान लीजिए कि जो रोल करना होता है, किसी भी चीज़ को रोल करके हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आसानी से ले जा सकते हैं इन कंपैरिजन टू उसे स्लाइड करा के ले जाना। क्लियर? देन व्हाट विल हैपन आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन अबाउट 300 ईयर्स अगो। इससे भी ज़्यादा हम लोगों को मिला 300 ईयर्स अगो जब स्टीम इंजन की इन्वेंशन हुई। तो इससे क्या हो गया बेटा कि जो लॉन्ग डिस्टेंसेस थी हम लोग बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रेवल करने लगे। एंड नाउअडेज एज यू ऑल नो दैट स्टीम इंजन्स बीइंग रिप्लेस्ड, ऑलरेडी वो रिप्लेस्ड हो चुके हैं। एंड नाउ वी आर यूजिंग मोस्ट एफिशिएंट इंजन्स दैट कंज्यूम्स पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी। अंडरस्टैंड? एंड वन मोर थिंग बेटा कि जैसे जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया कि उनको ऐसा ही हुआ होगा कि फिशेस को देख करके, फ्लोटिंग लॉग्स को देख करके, उसी तरह से उन्हें बर्ड्स को देख करके जो है किसका आइडिया आया होगा? एरोप्लेन्स का। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से बेटा ये क्या थी, ये एक शॉर्ट ब्रीफिंग था कि किस तरह से हम लोग खुद को मॉडिफाई कर चुके हैं। अंडरस्टैंड? क्योंकि भाई पहले हम ऑन फुट चलते थे, उसके बाद हमारे पास बोट्स हो गई, हमारे पास आज कार्स हैं, इंजन्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, सो दैट वी कैन ट्रेवल ईजियर एंड फास्टर इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन। अंडरस्टैंड? एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डिफरेंट मोशंस एट द सेम टाइम। बेटा आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी मोशंस होते हैं जो कि जिनके साथ एक ही टाइम पे कई सारे मोशंस होते हैं। अंडरस्टैंड? फॉर एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है हमारा समझने का, हम समझ सकते हैं अर्थ को लेकर के। सो मेनली हमने अभी पढ़ा कि अर्थ में क्या होता है, रोटेशनल मोशन होता है। बट वन मोशन इज ऑल्सो ऑकर्स देयर। व्हाट वाज दैट? सो पहले तो रोटेशनल मोशन होता है। भाई क्यों होता है रोटेशनल मोशन? बिकॉज वी ऑल नो दैट अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस। बट ट्रांसलेटरी मोशन भी होता है भाई, क्योंकि अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड, सन के चारों तरफ जो है ये मूव करती है। गॉट इट? और एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है। तो ये क्या हो गया हमारा, दैट इज अ ट्रांसलेटरी मोशन। सो हम ये समझ गए कि अर्थ जो है वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है। सेम थिंग विल हैपन विथ आवर बाइसिकल्स। बाइसिकल व्हील्स को ऑब्जर्व करें भाई, तो पहली चीज तो ये रोटेशनल मोशन कर रही है। एंड सेकेंड वन व्हाट इट इज डूइंग,
इट इज़ ऑल्सो इन ट्रांसलेटरी मोशन, क्योंकि जो व्हील है बेटा वो तो अपनी एक्सिस पे तो जो है घूम ही रहा होता है, बट साथ ही साथ वो एक डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा होता है, आइदर इन अ स्ट्रेट वे और ऑन अ कर्व पाथ. अंडरस्टैंड? So this is all about this class. We will meet again in our next class with some new topics.